बारात जब निकल ही रही है तो उससे पहले दूल्हे की परछन की विधि पूरी कर ली जाए। कोई दूल्हे के भाभी को बुलाइए। अरे यार राजेश, पता करो ना भैया भाभी कहाँ रह गए। हाँ, वो हमने चाचा जी को कहा था तो चाचा जी कह रहे थे कि हाँ वो बेटा हम बात किए है, वो लोग रास्ते में है। आ जाएगा आ जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं। अगर भाभी नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में भाभी की जगह माँ भी कर सकती है परछन। हाँ हाँ करो, लो लो चलो दो। खुशी रहो बेटा, खुशी रहो, खूब खुशी रहो बेटा। परछन की विधि संपन्न हुई। ए बेटा, अब तुम लोग जाओ। हम यहाँ रह के बेटा और बहू पर आने वाला कोनो बलाय से दूर रखने के लिए ना देवता लोगों का गुहार करेंगे और रीति के अनुसार तुम लोगों के लिए यहाँ रखकर प्रार्थना करेंगे कि सब राजी खुशी हो जाए। अब भगवान के सामने घी का दिया जला देंगे। ये लो काजल से नजर का टीका, ये तुमको सब बुरी नजर से बचाएगा। अच्छा संतोषी जी, अब चलते हैं। दिए का ख्याल रखना और प्रार्थना करना भाई कि सब ठीक रहे। ए भाई, ढोल वाला हमारा बेटा जो है बहू लेने जा रहा है तो ढोल काहे नहीं बजा रहा है? ढोल बजा। चलो चलो चलो। हे भगवान, हमरे बेटा का दुष्ट दानव सबसे रक्षा करना और खास तौर से उन डायन गुलकंद से, उसकी परछाई से भी सबको दूर रखना भगवान। हाँ गोलकन, हम तुमको हमेशा समझाते थे ऐसा व्यवहार रहा तो एक न एक दिन मुसीबत में फंस जाओगे। और देखो वो दिन आ गया। भैया आप ऐसे समय में हमको मत डांटिए। एक तो हमारा दिमाग खराब है और पता नहीं अयोध्या किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। सोनू बंटी खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कुछ पता नहीं। एक बार पता करिए ना भैया फोन लगा के। अभी आते हैं। पता नहीं भाभी कौन सा ग्रह चल रहा है हम पर। इतना अच्छा भला घूमने आए थे मुंबई और आके फंस गए यहाँ पे। गुलकन, ये सब ना सब संजोग की ही बात है, पर तुम घबराओ मत। देखो अभी तुम्हारे भैया गए हैं ना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। एक और विनती है, अगर आप परमिशन दे तो एक फोन कॉल करना है बस। देखिए हम सब बहुत परेशानी में हैं, तो एक फोन करने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब ने फोन करने का परमिशन दे दिया है। अयोध्या बाबू से अभी बात करते हैं। फोन बंद आ रहा है, फिर से ट्राई करते हैं। स्विच ऑफ। लेकिन वो तो कभी अपना फोन बंद करते नहीं है। पता नहीं क्या हो गया भैया। हाँ, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अरे भाई नाच मस्ती के साथ साथ और सब लोग बोले भी चलो, काहे कि बहुत दूर जाना है। भगवान अभी तक सब बहुत अच्छा चल रहा है, बस आगे भी अच्छा चलता रहे, ये शादी अच्छा से निपट जाए। अरे भाई बढ़ो, चलो भाई। नारियल हो गया, माला, अक्षत, ए बेटा सगुन का पैसा रख दिए ना। और हाँ, सब सामान पूरा हो गया है ना।
सुनिए एक मिनट, सुने सुने हमारा बात सुने। कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पहले ठंडा गरम सब देना, उसके बाद नाश्ता देना। वो लोग जो भी मांगता है ना वो सब देना उनको। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना छोड़ेंगे नहीं तुमको। जीजा जी, ये विकास टेंट हाउस वाला अच्छा काम किया है, तेज आदमी है, कोई केमिकल प्रॉब्लम नहीं हुआ। देखा कितना बढ़िया ये सब ध्यान रखना सब चीज। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लो। अरे रजत बेटा, अरे तुमने बाहर का तैयारी देखा क्या? सब शॉल वॉल खाया सब आ गया ना? वापस सारा अच्छे से कर दे, कोई प्रॉब्लम की बात है, बिल्कुल भी चिंता ना अरे हम हाँ 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 हमारा बात सुनो। क्या है क्या समझी मिलन का और परीक्षा का पूरा तैयारी हो गया? तो हाँ, हमारा सब तैयारी पूरा है और सब सामान अच्छा से रख दिया। धोती उती आ गया ना? अरे ये है ना धोती। अरे गुड्डन जी। हाँ जी। अरे क्या 7 बज गए थे? फोन करके पूछिए जोगेश्वर जी निकले कि नहीं निकले? शांति रखिए ना, 7 ही बजा है ना। पंडित जी 4 बजे का मुहूर्त निकाले हैं, जो फिर आए ना 4 बजे। उन्हें कहा ही परेशान हो रहे हैं, हमको भी कर रहे हैं। जसवाल जी। हाँ बोलिए। अरे सुन रहे हैं? हाँ अरे दू मजबूत सिक्योरिटी वाला बोले थे आपसे, वो कर दिए इंतजाम? अरे हाँ हाँ जोगेश्वर बाबू, एकदम मजबूत सिक्योरिटी। अरे देखिए, वो देखिए। अरे आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सब बढ़िया हो जाएगा। बस नाचिए, खुशी मनाइए। चलिए आइए। लाल जी बहुत अच्छा काम किए हैं। कहा है कि इन सब का जरूरत ना कभी भी पड़ सकता। चलो चलो चलिए आइए। बकलोल जैसा कौन नाच रही है? ये कौन औरत है ये जो बार बार हमारी तरफ चली आ रही है? अरे सुनिए, अरे भाई सुनिए, कौन है आप? अरे जी हम हैं, और कौन है? क्या भाई यहाँ पर ठुमकने के लिए आ गई? अरे हम क्या बोले थे तुमसे कि घर पर अदिया का ख्याल रखना, बोले थे कि नहीं? आप भी ना कमाल करते हैं जी। अरे इतना महंगा महंगा साड़ी कपड़ा गहना बनवाए हैं, घर में पहन के बैठने के लिए क्या? और नहीं तो अरे छत्ता पर से देख रहे थे, इतना नाच गाना सब देख के हमारा भी मन ललचा गया, इसीलिए चले आए। अब तो हमेशा डांटते ही रहिए हमको। अरे तो बहू का स्वागत कौन करेगा बुड़बक? अरे उसका चिंता काहे करते हैं आप? अरे विदाई से पहले हम बसंती जुगनू ड्राइवर के संग चले जाएंगे और बहू का स्वागत सत्कार कर लेंगे। अरे इतना अच्छा खुशी का मौका है, चलिए नाचिए गाइए झूमिए, चलिए। अरे चलो चला। लो भैया, लगता है माँ घर पर बैठ ही नहीं पाई। क्या बात है दीदी, किन ख्यालों में खोई हो? चिंता मत करो, जीजू बारात लेके आने वाले होंगे। अरे तुम लोग अभी तक बातों में ही लगे हो। तुम द्वार पूजा का सब सामान रखे हो कि नहीं? हाँ माँ रख लिया। बारात आ गई। चलो चलो चलो। अलका बेटा, तुम पायल के साथ ही रुकना, हम बाकी काम देख लेते हैं।
अरे प्रणाम प्रणाम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। गुड्डन जी, भाई हमारी आंखें आप ही को ढूंढ रही हैं। अरे भाई समधी जी, आज थोड़ा खुशी जो है हमारा साथ भी मना लीजिए। आज थोड़ा सा, अरे आज थोड़ा तो ठुमकना है, है कि नहीं? मामा जी चले सब लोग जनवासा में चलते हैं और देव जी को भी ले आते हैं। चले आते हैं हम। अरे रुकिए रुकिए, इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो हम लोग अपने दोस्त की शादी में अच्छे से नाचे भी नहीं है। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नाचिए, बाकी समय का ख्याल रखिएगा। क्या है ना, दूल्हा का द्वार पूजा होना है, ठीक है? नहीं 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 नहीं, अभी ना बारात अंदर जाएगी ना दूल्हा द्वार पूजन के लिए आएगा। क्यों बेटा, कोई दिक्कत है? दिक्कत है, जब तक नीलू जी और अलका भाभी जी हमारे साथ डांस नहीं करेगी तब तक बारात को हम अंदर नहीं जाने देंगे। क्या? एक क्या बकवास बात कर रहा है? कुछ दिमाग है नहीं, कुछ दिमाग है नहीं। ये का बवाल हो गया? कहीं सारा भांडा फूट तो नहीं गया? क्या हो गया, क्या हो गया? पूछे चाचा जी से, ये क्या बकवास बात कर रहा है? राजेश, क्या बात है, क्या हुआ का? अरे कुछ नहीं चाचा जी, ये देव को द्वार पूजन के लिए बुला रहे थे। हमने कहा किस बात की हड़बड़ी है, थोड़ी देर हमारे साथ नीलू जी और अलका भाभी डांस कर लेंगी तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। इतनी सी बात तो भड़क गए। इतनी सी बात है चाचा जी। गुड्डी, सब शांत क्यों हो गए एकदम से? देख तो क्या बात है। अरे अरे दे बेटा, तुम्हारा जो दोस्त राजेश है ना, वो कह रहा है कि नीलू और उसकी भाभी अलका जब तक बाहर नाचने के लिए नहीं आएंगी तब तक बारात अंदर नहीं जाएगी। ये सुन के रजत एकदम नाराज हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा बेटा। पागल हो गया क्या राजेश? कैसी बातें कर रहा है? ये तो सरासर बदतमीजी है। देखिए हम बात करते हैं उससे। बेटा, अरे बेटा तुम घोड़ी से मत उतरो। अरे दूल्हा घोड़ी पर से उतरे ये शोभा नहीं देता। अरे नहीं माँ, ये क्या? अरे बेटा हम कह रहे हैं तुम मत जाओ, वहाँ है ना उन लोग देखने के लिए। हाँ गुड्डी, तू जाके बात कर राजेश से। नहीं नहीं भैया, वहाँ बहुत भीड़ है, हम कैसे जाएंगे? और हमारे जाने से होगा भी क्या? अरे बेटा हम तुमसे कह रहे हैं, परेशान होने की कोनो जरूरत नहीं है। वहाँ तुम्हारे बाबूजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। बेटा हम बस अब यहीं आते हैं, तुमको बताते हैं कि वहाँ का हालचाल कैसा है, ठीक है? हाँ। पायल जी को सबके बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी कि कैसे बदतमीज लोग आए हैं बारात में। क्या? कैसे दोस्त लोग हैं देव जी के? पर वो ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? ये तो बहुत ही गलत है। हाँ दीदी, मारना बहुत टेंशन हो गई है और भैया बहुत ज्यादा भड़क रहे हैं। बोले चाचा जी, कैसा डिमांड है? राजेश बेटा, ये चाचा जी आप मत बोलिए, ये हमारे बचपन के दोस्त की शादी है। हमारी इतनी सी डिमांड तो इनको पूरी करनी होगी ना। अरे हमने क्या कहा, अलका जी और नीलू जी को थोड़ी देर हमारे साथ डांस करने के लिए बोला। अरे खुशी का माहौल है, थोड़ी देर हमारे साथ डांस कर लेंगे तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। ना नीलू ना अलका कोई बाहर डांस करने नहीं आएगा। आप लोगों को जो करना है करिए, समझ गए? आज अगर ये राजेश के कारण कुछ भी शादी में गड़बड़ हुआ तो इसको तो हम सूली पर लटका देंगे। ठीक है, जब आपकी ऐसी ही जिद है तो बारात भी यहां से आगे नहीं जाएगी।
राजेश, ये जिद करना अच्छा बात नहीं है। अरे नहीं चाचा जी, जिद तो ये भी कर रहे हैं ना। देव हमारे बचपन का दोस्त है, बचपन से अभी तक साथ पढ़े। अभी तक साथ पड़े हैं। अरे वो सब छोड़ो रजत बेटा। राजेश, हमारा बात सुनो अब ध्यान से। बारात को रोकना अच्छा नहीं होता है, और देर हो रहा है ना पहुंचने में। बारात हमारे कारण थोड़ी रुकी है, बारात तो इन्होंने रोकी है। इनसे पूछिए ये अलका भाभी जी को, नीलू जी को क्यों नहीं बुला रहे डांस करने के लिए। बस चुप हो जाओ, एकदम एकदम चुप। ये किस तरह की बकवास और बेहुदा डिमांड कर रहे हो तुम? रिश्तों की एक मर्यादा होती है, दोस्ती की भी। और अगर तुम इस तरह से रिश्तों को लांघने की कोशिश करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राजू। ये लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। नीलू जी, अलका भाभी साहब हमारी बहन जैसी हैं। तो फिर तुमने इस तरह बात कैसे कर ली? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? देव, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था यार। हम तो बस इसे शादी ब्याह के मजाक होता है वैसे ले रहे थे। ये कौन सा मजाक है राजे, जहां पर किसी की इज्जत का कोई ख्याल ही ना हो? अगर इस तरह के मजाक में तुम्हें मजा आता है तो हमारी शादी में रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। एक मिनट। अरे देव जी छोड़िए ना, बात को यहीं खत्म करते हैं। देव जी, हमें लगता है कि बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, अब इसको यहीं खत्म कर देते हैं। और ऐसा छोटा मोटा बात तो शादियों में होता ही रहता है। नहीं बाबा जी, बात उसूल की है, बात अच्छी सोच अच्छी समझ की है। और अगर हमारी शादी में इस तरह की बेहुदी डिमांड होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। देव, ये क्या कह रहे हो भाई? बचपन के दोस्त हैं हम तुम्हारे। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनके लिए हम कुछ बुरा सोच सकते हैं? छोड़िए ना ये सब। ए भगना, जाके अलका बेटी और नीलू को लेके आओ तो। मामा जी मत, हम बोल रहे हैं ना, जाओ लेके आओ। मामा जी हम कह रहे हैं ना, इसकी कोई जरूरत कोई नहीं। बात कोई बात नहीं। भगना जाओ ना बेटा। जाओ ना। क्या मामा जी इन लोगों को बाहर बुला रहे? क्या हो गया है मामा जी को? अरे बेटा, अरे माँ, पता नहीं मामा जी को क्या हो गया है। कभी कभी उनके दिमाग का कुछ समझ में नहीं आता है। अरे वहां देव जी हमारा पक्ष ले रहे हैं। उन्होंने अपने उस दोस्त को डांटा भी और वो समझ भी गया, लेकिन पता नहीं मामा जी को क्या सूझा। जाओ भगीना, अंदर जाओ, अलका और नीलू को लेके आओ। मामा जी के दिमाग में देव जी हमारे पक्ष में है क्योंकि हम सही हैं। हाँ, और जितना हम देव जी को जानते हैं वो कभी गलत का साथ दे ही नहीं सकते। और जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। अरे बेटा, तुम इस सब का चिंता मत करो।
शादी में ऊंच नीच होता रहता है। माँ 10 तरह के लोग आते हैं, 10 तरह का बात करते हैं। अब बेटा गुड्डन कुछ बोल रहा है तो सोच समझ कर ही बोल रहा होगा ना। तुम इस सबका चिंता छोड़ दो बेटा। अलका, नीलम, चलो तुम लोग।